जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल और हुआ कल एक मजेदार धुएंधार मुकाबला। धुआंधार सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आखिर में जिस तरह इफ्तिखार की लगी पार्टनरशिप एंड इफ्तिखार, ऐसा लगा कि लेकर मैच को निकल जाएंगे। क्या हम इंतजार करते रहते हैं कि इफ्तिखार ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए भी हमें फिर से दिखाएं। वो जो इफ्तिमीनिया की बात करते हैं, दैट इफ्तिमीनिया इज ऑन अगेन एंड द वे ही परफॉर्म्ड येस्टरडे, बिल्कुल हलक में आ गया था मैच, मगर यस वहाँ फिनिश नहीं हो सका। एंड अगेन पेशावर ज़ल्मी द ओनली टीम जिसने अभी तक पीएसएल सीजन 9 में मुल्तान सुल्तान्स को बीट किया था। एक दफ़ा फिर ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है बाबर आजम के पास, या तो वो बहुत अच्छे से रिजवान को जानते हैं, समझते हैं कि हर दफ़ा वो मुल्तान सुल्तान्स को ट्रैप कर लेते हैं। कोई और टीम जो है वो अभी तक मुल्तान सुल्तान्स को पकड़ नहीं पाई है, बट पेशावर ज़ल्मी द सेकेंड टाइम दे वन अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। आज पीएसएल सीजन 9 में 2 और मुकाबले हैं, 2 और मैचेस हैं। एक तरफ कराची किंग्स भिड़ेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स से, दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का आमना सामना होगा लाहौर कलंदर्स से। दोनों मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। उन मैचेस के हवाले से भी होगी डिस्कशन। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे बात हुई है कल के मैच की, एक बॉल दूर रह गए इफ्तिखार। एक बॉल का गेम था। अगर किसी भी जगह पर एक बॉल उनका अच्छा हो गया होता तो इस मैच का नतीजा किसी भी तरफ जा सकता था। मुल्तान सुल्तान्स भी इसके फाते हो सकते थे, लेकिन जिस अंदाज में, शानदार अंदाज में इफ्तिखार अहमद ने इस मैच में आखिर में आकर दिलचस्पी पैदा की, और बिलखुसूस जब वो सामने की तरफ शॉट्स खेल रहे होते हैं और जिस अथॉरिटी के साथ और जिस कन्विक्शन के साथ और जिस तरह वो क्लियर करते हैं बाउंड्री, ये यकीनी तौर पर बहुत दिलचस्प चीज़ है और देखने वाले उससे बहुत महजूज़ होते हैं। एक बात ज़रूर है कि जिस मैच में भी वो छक्के लगाते हैं कुछ खाते भी हैं, एक आध बॉल उनको ज़रूर लगता है। हाँ। कल भी लगा। और ये जो पाकिस्तान, हम आगे चलकर बात करेंगे यकीनी तौर पर इस हवाले से भी कि क्या जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, तो जो दूसरी टीमें हैं उनको शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर पकड़ने की कोशिश करती हैं, तो क्या एक ये वजह तो नहीं है कि ऐसे खेल का मुजाहरा वो बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं कर पाते? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि वो जो है अपनी वीकनेसेस जो काउंटर हमें इंटरनेशनल में दिखती हैं, लोग उनकी वीकनेसेस का काउंटर करते हैं। क्या वो पीएसएल में बॉलर्स क्यों नहीं करते काउंटर वैसे उस वीकनेस? बॉलर नहीं करते, इसको भी हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कल मेहरान मुमताज़ खेले, जैसे फैसल अकरम खेले, जैसे अबरार खेल रहे हैं, और इसके साथ साथ जैसे अकील हुसैन की गेंदबाजी है, जितने भी स्पिनर्स यहाँ पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको स्टेडियम में, ग्राउंड में स्पिनर्स नज़र आएँ और ज़ोर का जोड़ के सेट पर स्पिनर्स नज़र ना आएँ? मुश्ताक अहमद साहब को तो आप देख रहे हैं, वो तो आपको जब कभी भी हमारे माहिरीन यहाँ पर बैठे होते हैं, जो शायकीन भी होते हैं, जो हमारे ऑडियंस होती है, वो भी उनसे पूछते हैं आपके दौर की बात। लेकिन आज के दौर की क्या बात है, इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। और आज के दौर की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं, और साथ ही साथ जोर के जोड़ की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि ये तो मेहमान हमारे घर आए हैं, बट जो जोर का जोड़ की फैमिली, हम अपने दोनों फैमिली मेंबर्स को ना एक एक साइड पे बिठा देते हैं कि कहीं जाने ना देना मेहमान को। सो यस, हमारे साथ हमारी पसंदीदा फैमिली मेंबर मौजूद है, मुश्ताक अहमद मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या हो रहा है, आवाज़ मेरी एको में है, आप एको में है, स्पीकर पे सुनाई दे। मुशी भाई ये हुआ कुछ नहीं है, ये हमने प्रिपरेशन की है कि आपको हम रमज़ान के लिए नात की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अच्छा, ये मेरी बड़ी सादत की बात हो गई अगर मुझे अल्लाह नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीजे मीर साहब बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, पूछे क्यों? क्यों? उनको इंट्रोडक्शन ना करवाने दें आप। बस मैं इंट्रोडक्शन हो गया उनका, हो गया। आप अच्छे क्यों नहीं लग रहे, पूछे मुझसे। मुझे पता है क्यों, क्योंकि आज कलर्स नहीं दिख रहे। नहीं, कलर्स दिखने के साथ साथ कल की बात मैं इनकी जुगत नहीं बोली, और वो मैंने कहा था आपको वी शैल सी। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और मैं आपको आपस में तीनों बात बताएं। आज जितना टाइम इन्होंने लिया है ना, ब्रेक का टाइम हो गया। सो यस पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। Great to see Abdur Rahman after 31 years. 31 years. Yeah, he was a youngster, when he came in. छोटे से बच्चे होंगे आप। 13 years, 14 years old. लोग कैलकुलेट कर लेंगे फौरन उम्र। पूछेंगे, फिर पूछेंगे ऑफिशियल वाली है, अनऑफिशियल वाली है। दो इसी महीने सालगिरह थी, लोगों को पता है। इसी महीने। चलें जी, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। एंड नहीं, मगर सॉरी, आपने जो हाफिज साहब ने इंट्रोडक्शन करवाया अब्दुल रहमान का और मेरा, आज मैं थोड़ा सा इनको भी कहूँगा, वो
शैल सी। उस जमाने वो की इसलिए बात वो है, इनको कहूँगा उस जमाने की और इस जमाने की। ये हाफिज साहब ने ना ये कोई पर्सनल कोई बात की है। एंड पीजे मीर साहब मैं आपको बात बताऊं, सर मैं वी शैल सी, वी शैल सी, वी शैल सी। बिल्कुल जी। केक दे दूं मैं इनको बर्थडे का? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा वेरी डन, चलो मुबारक। ओए होए क्या बात है, क्या उसी बात के है। साथ साथ हमारा एक और फैमिली मेंबर, अ परमानेंट फैमिली मेंबर स्पार्क्स हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपसे पूछती हूँ स्पार्क्स का सवाल क्या था, कल का सवाल, आज का सवाल क्या है और क्या था कल का सही जवाब। सो कल का सवाल था क्रिस गेल पीएसएल में पहली बार किस टीम से खेले थे? एनी आंसर्स गाइस? आई नो द आंसर। यू नो द आंसर? यस। बताएं। अब्दुल रहमान आप बताओ। अच्छा ये देखा, इसे कहते हैं नहीं हमें पता है, हमें स्पिनर कोई गूगली। नहीं हमें हमें पता है। आई थिंक मेरा ख्याल लाहौर कलंदर से खेले। वेरी गुड एंड यस इट वाज लाहौर कलंदर्स। क्रिस गेल ने सबसे पहले जब पीएसएल में फीचर किया था, ही वाज रिप्रेजेंटिंग लाहौर कलंदर्स। और सही जवाब देने वाले लकी विनर का नाम है जुहेब फ्रॉम लोधरा। लोधरा से जुहेब का ताल्लुक है। जुहेब कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन एंड शाइन विद स्पार्क्स। मूविंग ऑन फर्दर, आज का क्या है सवाल? पीएसएल हिस्ट्री में फास्टेस्ट 50 किस प्लेयर ने की है? देखिए फास्टेस्ट 100 की तो बात होती है, मगर ये फास्टेस्ट 50 किस प्लेयर ने की है पीएसएल की हिस्ट्री में? जल्दी से उठाइए अपना फोन, नहीं बताने अभी जवाब, लोगों को बताने थे जवाब। जल्दी से फोन उठाइए और मैसेज कीजिए इस नंबर पे 034665036661। नंबर मैं दोहरा देती हूँ 034665036661। जल्दी से मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए एंड आप भी जीत सकते हैं स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन एंड यू कैन इवन शाइन विद स्पार्क्स। सो कमिंग बैक टू द मैच, और जाहिर सी बात है वो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। एक एरा के स्पिनर्स, अगले एरा के स्पिनर्स, एंड देन कम्स इन मेहरान मुमताज़ जो कि कल डेब्यू करते हुए आपको दिखते हैं पीएसएल में, एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। बिल्कुल, क्योंकि गुड टू सी हिम कि उसका फर्स्ट गेम था, अंडर 19 से खेलता आ रहा है, फर्स्ट क्लास का भी अच्छा सीजन गया है। सबसे अच्छी बात थी कि पेशावर की टीम को जितवाने में जो पहले 6 ओवर जो गेम थी उसका की रोल था कि उसने पूरा प्रेशर बिल्ड कर दिया था उधर, क्योंकि रिजवान को स्टक करने के लिए एक वही जगह थी। अगर वहाँ पे अगर 6 ओवर में आपके 60 से 70 रन से ज़्यादा बन जाते तो फिर मुल्तान गेम ले जाता, लेकिन वो 4 ओवर उसने सर्कल में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर न्यू यंगस्टर कम टू द बॉल फर्स्ट इन के 6 ओवर पहले जो करने हैं सर्कल में, वो बहुत मुश्किल होते हैं। और पहला गेम हो आपके ऊपर, फिर बहुत प्रेशर भी है, तो पिच भी बहुत अच्छा था, पिच गुड फॉर बैट। तो उसने आके जैसा डिलीवर किया, जो उसकी पेस और वेरिएशन थी, उसने ज़रा भी मोमेंटम ऐसा नहीं क्रिएट किया कि उनको गैप दिया, कोई विथ दी कि वो उसको स्टोक खेल सके। तो मेरे ख्याल में एक गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि ऐसे स्पिनर्स आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितने भी हमारे सीरीज़ हैं, मैचेस हैं, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है पीएसएल कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस हाईलाइट भी होती है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे होते हैं। तो जब उनको आप बॉलिंग करते हैं तो आपको ये बहुत इसमें बहुत टफ टाइम मिलता है, आपको अच्छी बॉलिंग भी होती है, फिर कुछ मैचेस में आपको रन्स भी पड़ते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लर्न कर लेते हैं इधर से। तो मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन, और मेहरान के लिए कि आगे जितने मैचेस हैं उसने अपनी जगह बना ली है। जब आप इस तरह मैच में पहला मैच खेलते हैं और डिलीवर अच्छा करते हैं तो फिर आपका मोमेंटम बनता है, आपका टीम का कॉन्फिडेंस आप पे आता है। तो जितने भी मैचेस हैं, गुड लक टू हिम कि आगे वो अच्छा परफॉर्म करे और अपनी जगह को पक्का करे और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी अवेलेबल हो, पाकिस्तान के लिए भी अवेलेबल हों। और मुश्ताक अहमद साहब, जैसे भी अब्दुल रहमान बता रहे हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में गेंदबाजी की, क्या ख़ास चीज़ आपको नज़र आई कि रिजवान को कंट्रोल उन्होंने कैसे किया? क्योंकि रिजवान ने आते साथ पहले ओवर में तो चार्ज किया, लेकिन उसके बाद वो स्वीप की तरफ ज़्यादा रहे हैं, तो उनके शॉट्स ब्लॉक किए उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक अब्दुल रहमान ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, उसकी सारी ऑलमोस्ट टैक्टिकल चीज़ें सारी कवर कर दी हैं। अगर मैं 2 लफ्ज़ों में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ अल्लाह के फजल से, तो वो ये है, एक उसने रिजवान को बॉलिंग नहीं की थी, बैट्समैन को बॉलिंग की थी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसने टेम्परामेंट उसका बहुत तगड़ा था, ही वॉज प्लेइंग विद अ बिग हार्ट, ठीक। और ये दिल की गेम होती है, आपके स्किल लेवल यहाँ तक आपको पहुँचा देते हैं, फिर आके जो आपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है ना, वो दिल की गेम होती है। ये 2 चीज़ें हैं। बाकी एज ए सेड अब्दुल रहमान ने बिल्कुल ठीक है कि मोमेंटम भी है, पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को जिताने में उसका रोल भी है, एवरीथिंग ही कवर्ड। बट आई थिंक रिजवान को उसने एक तो बॉलिंग नहीं की, एंड ही वांट्स टू टेल रिजवान कि लुक मी मेहरान,
My name is Me Mehran. Me Remember the name. Remember the name. Yeah. And he actually know this कि बाबर भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं. I have to prove the point. His body language for every single ball he bowled. मेरा ख्याल उसने बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट दी है कि अगर 2020 के ऊपर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को देख रहे हो, नवाज को देख रहे हो, मुझे भी देखो. Yes. लुक एट मी, मैं भी हूँ इधर. आई थिंक दैट इज द थिंग. कल के मैच में उसने कल अपना इंटेंट शो किया है, ये दिखा के. बिल्कुल पीजे मीर साहब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ज़रूर सेट किया है, बट इतनी देर से मेहरान को खिलाया बिकॉज मेहरान हैज़ दिस रेप्यूटेशन, ही हैज़ अ वेरी गुड रेप्यूटेशन एज अ स्पिनर. और भी जो लीग्स पाकिस्तान में होती हैं ऑल अराउंड, वहाँ पे भी मेहरान परफॉर्म करते रहे हैं, आपको दिख रहे हैं जूनियर लेवल से परफॉर्म करते हुए. इतना ट्रस्ट कल दिखाया कि नहीं जी, तीसरे ही ओवर में आपने इंट्रोड्यूस भी करवा दिया एंड उसके बाद अर्ली ऑन ओवर, क्योंकि वो दिख रहा था कि दैट ही वाज गिविंग ट्रबल टू द बैटर्स. बट ये जो डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, आपको लगता है कि इतने सारे मैचेस गुजार दिए, मे बी ज़ल्मी वुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस अगर और ज़्यादा खेल पाते वो. आई थिंक देर आए दुरुस्त आए. अंडर 19 से जब वो आता है ऊपर, उसने अपने नर्व्स दिखाए आज. एंड ऑब्वियसली थर्ड ओवर में इंट्रोडक्शन उसका हुआ एंड अगेंस्ट टू वेरी गुड प्लेयर्स, पर्टिकुलरली बाबर आजम. तो एक दिमाग के अंदर एक हवा भी होता है, इतने बड़े बैट्समैन को मैं गेंद कर रहा हूँ. तो वहाँ उसने जो अपने नर्व्स दिखाए, कूलनेस दिखाई है, आई थिंक दिस इज समथिंग टू स्टडी. मेरे लिहाज से 1 for 20 ही इज माई मैन ऑफ द मैच. जो उसने आज जो मैन ऑफ द मैच आपके ख्याल में मेहरान. देखो जरूरी नहीं होता आप 6 आउट करो, ये करो, आप देखते हो कि इम्पैक्ट किस वक्त रिजवान को फंसाया, लीजा हेंड्रिक्स को फंसाया. बाबर की तो टीम में थे ना, खैर हाँ वो तो टीम में था, ठीक है. बट ही परफॉर्म्ड वेयर परहैप्स अ लॉट वुड फॉल्टर. वो गिर जाते हैं कई, वो नाम से हवे से. सो एट द क्रूशियल मोमेंट जब हैवी फायरिंग हो रही थी, इसने जाके उसको अगलों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, पकड़ के ECL में डाल दिया. ECL में डाल दिया. अच्छा अब्दुल रहमान साहब, जैसे अभी मेहरान की हम बात कर रहे हैं, फैसल अकरम भी साथ ही हैं, अब्रार अहमद भी हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं, तो आपको लगता है कि ये एक पहला मौका इस PSL में अब देखने को मिल रहा है कि कम अज़ कम जो अपने खिलाड़ी हैं, लोकल प्लेयर्स, उनमें किसी एक शूबे में तो मुकाबला नज़र आ रहा है. 100% राइट. बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले हमारे स्पिनर्स का इतना कंपटीशन नहीं था PSL के जो पिछले एडिशंस गए हैं. ये पहला है कि जिसमें हर टीम में हमारे अपने स्पिनर्स हैं और वो अच्छा रोल अदा कर रहे हैं. ये अच्छी चीज़ होती है कि जो पहले टीम में है उनको टफ टाइम मिले, उनको पता चल जाता है कि हमारे पीछे बैकअप बहुत अच्छा तैयार हो रहा है. ठीक है. तो फिर उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं कि स्टे ऑन द फ्रंट, फिर उनसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए. तो जब ये आपके यंग बच्चे परफॉर्म करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपके जो यंगस्टर हैं वो बहुत इससे इंस्पायर होते हैं. तो फिर आगे सॉरी आपकी बात मैं काटूंगी, वक्त ब्रेक का हुआ है. एंड स्पिनर्स की हमें शदीद ज़रूरत है बिकॉज अच्छे स्पिनर्स की हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए भी. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो टॉस भी हो चुका होगा, टॉस के हवाले से भी बात करेंगे. सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. And welcome back to Zor Ka Jod, PSL Season 9 Special. It is कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स. और कराची किंग्स ने टॉस जीत के, शान मसूद ने टॉस जीता एंड कराची किंग्स वुड बी फील्डिंग फर्स्ट. सो यस, टॉस तो जीत चुके हैं, मगर मेरे ख्याल से टॉस के बाद अब हम जल्दी से प्रेडिक्शन कर लेते हैं बिकॉज टॉस के बाद एडवांटेज सबको पहले से ही मिल जाता है. सो लेट्स गो टूवर्ड्स द एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस. और आज जो पहला मैच है सिर्फ उसकी प्रेडिक्शन करेंगे आप. ठीक है जी. जो दूसरा मैच है उसकी हम 5 बजे प्रेडिक्शन करेंगे. सो इट इज कोयटा ग्लैडिएटर. हाँ यार रहने दे, जो आपका पॉइंट्स टेबल पे हाल है ना, इसी वजह से कह रहे हैं. करने दे, कोई बात नहीं. अच्छा देखो हमारी छोटी बहनों की तरह कई दफा भाई हार के भी जीत जाते हैं, तो हम तो जान गिफ्ट कर रहे हैं ना मुशीब भाई, गिफ्ट कर रहे हैं. ये जो है ना, गिफ्ट कर रहे हैं. हाँ, गिफ्ट कर रहे हैं. नहीं गिफ्ट नहीं करो फिर वो ऑब्वियस हो जाएगा. कंपेटिटिव होना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल कंपेटिटिव होना जरूरी है. सो यस, प्रेडिक्शन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे. और प्रेडिक्शन, यस हाफिज, योर प्रेडिक्शन. कोयटा जी. कोयटा. कोयटा. ओके, ये हमेशा आप दोनों ना एक साथ हो जाते हैं और मुझे छोड़ देते हैं अकेला. आप मेरे ख्याल में आज कराची कर देना, कि जब आपकी थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं तो फिर जब वर्क हार्ड होता है तो एकदम से आप अटैक करते हैं. तो आज मेरे ख्याल में कि उनके पास चांस है कि वो अपनी टीम को
अच्छा लड़ाएंगे तो उनके चांस बहुत अच्छे हैं। तो आप मेरे और हाफिज साहब के खिलाफ गए, मतलब कोयटा आपने कराची चूज की है, वी शैल सी यू। पीजे मीर साहब, आई थिंक ये अब्दुर्रहमान जो बात कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव टू शो सम सॉर्ट ऑफ अ फाइट बैक, सो आई विल गो फॉर कराची। आई विल गो फॉर कोयटा, कोयटा ग्लैडिएटर्स। दो के कराची अगर जीतती है तो बड़ा अच्छा होगा कि पॉइंट्स टेबल में बेहतर होगा, बट यस आई विल गो फॉर कोयटा। हम सारे मिलके करते हैं ना, वो टीम आ जाएगी। चले जी, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और जी टॉस जब हो गया, टॉस की मैंने आपको अपडेट दे दी है, क्या 11 खिलाई है आज, 11 पे नजर डालते हैं। जी बिल्कुल जी, 11 क्या आज खिलाई है। अगर हम प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालते हैं, कराची किंग्स ने जिन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे हैं, शान मसूद हैं, टिम साइफर्ट हैं, जेम्स विंस भी आज खेल रहे हैं, शुएब मलिक भी हैं, कैरन पॉलट भी आ गए हैं, इरफान खान, मोहम्मद नवाज़, इरफान खान, जाहिद महमूद, हसन अली, मीर हमज़ा और मुजराबानी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो कैरन पॉलट की पिछले मैच में ने शदीद कमी महसूस हुई थी, अब वो वापस आए हैं। भारत शादी में शिरकत के लिए गए थे, वहाँ से वापस आए हैं, तो देखते हैं कि आज क्या वो वाकई अपने उस रिवायती अंदाज में खेलने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरी टीम के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पर बड़ी स्टेबिलिटी है, एक लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स नहीं कर रहे हैं अपनी टीम में। जसन रॉय, सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, रैली रोसू, सरफराज अहमद, रदरफर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद हसनैन, उस्मान तारिक, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद टीम का हिस्सा हैं। तो इनके जो इब्तदाई तौर पर जिन खिलाड़ियों के साथ सवेरा ये मैदान में उतरे थे, यहाँ पर भी ये उन्हीं खिलाड़ियों के साथ ज़्यादातर एक आध तब्दीली करते हैं किसी को आराम देने के लिए। वसीम जूनियर मेरे ख्याल से वसीम जूनियर की जगह आए हैं, हसनैन उनकी जगह पर आए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इनके जो कोर ग्रुप है उसके साथ ही ये मैदान में उतरते हैं, एक आध को आराम की गर्ज से या कुछ हो जाए तो खिलाते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो मैं नाम देख रही हूँ, मैं अब्दुर्रहमान साहब आपकी तरफ आऊँगी, उस्मान तारिक, another talent that we have seen, and हमने उस्मान से बात भी की थी, the kind of clarity that he has and the kind of deceptive action that he has. ऑब्वियसली ऐसे जो बॉलर हैं ये मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी डे बाय डे परफॉर्मेंस में अगर डे बाय डे निखार आता है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है, उतने डेंजरस होते जाते हैं। अगर इनके कुछ मैचेस ख़राब जाएं तो फिर ऐसा है कि इनको बैकअप बहुत ज़रूरी होता है कि इनके साथ काम कौन कर रहा है, इनको फीडबैक कैसा आ रहा है। तो अगर उससे ये हट जाएंगे तो फिर इनकी परफॉर्मेंस इस पर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जैसे वो अपने मोमेंटम को उन्होंने बनाया हुआ है, डोमेस्टिक में भी इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, एक टीम के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप जब टीम मीटिंग्स होती हैं, जब उसमें बैठते हैं तो आपके कुछ 2-3 ऐसे बॉलर्स होते हैं कि जिस पे कप्तान को और मैनेजमेंट को ट्रस्ट होता है कि ये हमें मैच जितवा सकते हैं, क्योंकि वो विकेट टेकर्स भी होते हैं, कंटेन भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने आप को बड़ा लोहा मनवा रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। तो बड़ा टफ टाइम होता है कि 6-8 स्पिनर्स जब एक राउंडिंग खेल रहे हो तो उनमें आपने अपने आप को कैसे मनवाना है, किस परफॉर्मेंस से आपने अपने आप को फ्रंट पे रखना है। मुश्ताक अहमद साहब, स्पिनर्स की जब बात हो रही है, जब ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, काफ़ी सारे नज़र आए हैं, मतलब उस्मान भी उन्हीं में है, एक मैच खेला अभी कल मेहरान मुमताज़ ने, फिर फैसल अकरम भी हैं। आपको क्या चीज़ ये सारी कि इनके पीछे T20 क्रिकेट की वाली बॉलिंग ज़्यादा नज़र आती है, या आप समझते हैं कि इनमें इतनी वेरिएशन है कि ये फॉर्मेट्स मुख्तलिफ जो हैं उसमें भी ये ज़्यादा बेहतर खेल पेश कर सकते हैं? आई थिंक पूरी दुनिया में अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि स्पिनर्स विन योर टूर्नामेंट्स, स्पेशली थोड़ी मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आप जब भी ड्राफ्टिंग में जाते हैं किसी दुनिया में किसी भी लीग में, आपके ना इवन नेशनल टीम्स के लिए भी, आप वर्ल्ड कप स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट 2020 की बात, ठीक है, ऐसे स्पिनर्स आपको चाहिए जो आपको गेम को कंट्रोल करने की मौका फराहम करते हैं। जैसे तारिक उस्मान तारिक की बात करें, क्यों विकेटें भी लेते हैं, स्कोर भी नहीं देते, बैट्समैनों को एफर्ट करके स्कोर करना पड़ता है उनके खिलाफ। जब आप किसी भी चीज़ के खिलाफ एफर्ट करते हैं ना, आपके अपने ऑपोजिशन के खिलाफ, उससे फिर आपको विकेटें मिलती हैं, और विकेटें मिलती हैं, विकेटें 2020 में भी विकेटें मिलेंगी तो आप अपने गेम में वापस आते हो, वरना कल का मैच सबसे बड़ी एग्जांपल है। आपकी विकेटें नहीं गिरी, इफ्तिखार एंड तक खेलता रहा, मैच जीत गए थे ऑलमोस्ट। वहाँ पे भी क्या हुआ, आप ये जो हमसे कलेक्शन करते हैं, अब्दुर्रहमान ने बड़ी अच्छी बात की थी कि पावर प्ले में तीसरा ओवर करवाना अपने स्पिनर्स पे, जबकि बैट्समैन पूरे सेट हों, वो लूटने के चक्कर में होते हैं। कैसी ज़बरदस्त उसने ओवर किए हैं कि उसने उनको बैकफुट पे भी किया, विकेट भी दिलवाई। अब ये जो छोटी सी परफॉर्मेंस है ना, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा या किसी ने कहा कि ही शुड बी मैन ऑफ द मैच, उसको ये मैंने इसलिए कि 92 के वर्ल्ड कप में वसीम भाई ने 4 आउट किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो हमारा पूल मैच था, रमीज़ भाई ने 100 किया था, मैंने 2 आउट किए थे,
और 2 उड़के पे उन्होंने मुझे रिचर्ड हैडली ने मुझे मैन ऑफ द मैच दे दिया था। मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने कहा 4 विकेटें तो वसीम भाई ने ली हैं, 100 रमीज भाई ने किया, मुझे किस चक्कर में। वो जो 10 ओवर का स्पेल मैंने किया था वो 4 आउट करने से पहले वसीम भाई से, वो क्रूशल था और मैंने 2 मेन प्लेयरों को आउट करके बैठा हुआ था। सो आई व्हाट इज गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस। सो आपका जो स्पिनर्स का प्रोग्राम आप बात कर रहे हो, दैट्स अ ग्रेट हेल्दी कंपटीशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लोग बहुत कहते हैं स्पिनर खत्म हो गए, स्पिनर खत्म हो गए, इसलिए खत्म नजर आ रहे हैं कि हमारे स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे, खत्म नहीं हुए, परफॉर्म नहीं कर रहे, हाईएस्ट लेवल पे ऊपर जाके वर्ल्ड कप में, एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं दी, इसलिए एक्सपोज हुए स्पिन डिपार्टमेंट। आप देखें ना कि हर टीम में 3 स्पिनर हैं अभी, अबरार, उस्मान तारिक और दूसरा अकील। आप मुझे बताएं ना, ऊपर से सोने पे सुहागा, टैक्टिकल मूव है ना। आप दिन का मैच खेल रहे हैं, दिन के मैच के ऊपर आपने टॉस जीता जी, टॉस जीत के आप चेज करने जा रहे हैं, फॉरनर प्लेयर हैं, पोलार्ड, विंस, ऑल दोज गाइज कैन नॉट प्ले स्पिन वेरी वेल, दे चूज टू बॉल फर्स्ट। व्हाई? हु इज गोना डिफेंड, हु इज गोना चेज, हु इज गोना चेज कराची? हाउ मेनी स्पिनर्स दे हैव टू फेस? ये अबरार को भी, हाँ, अबरार को भी करेंगे, उस्मान को भी करेंगे, अकील को भी करेंगे, 3 स्पिनर। अब ये टैक्टिकल मूव होती है, पता नहीं कल जीत सकते हैं, ये मैं नहीं कहता जीतना है। टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको ये चांस लेना पड़ता है। मैं 12 ओवर क्यों खेलूं इनके, मैं पहले जाके इनको कंट्रोल करूं, 100-150 करता हूं, इनको अंडर प्रेशर करता हूं स्कोर बोर्ड से। सो आई थिंक दोज आर द थिंग्स व्हिच इज सम टाइम यू थिंक दे आर नॉट मेकिंग अ ग्रेट डिसीजन। ये हो सकता है कि हम गलत हों, आई डोंट नो द कंडीशन, आई डोंट नो, बट लॉजिक ये कहती है कि 3 स्पिनरों के खिलाफ 12 ओवरों के खिलाफ आपके बैट्समैन जो कि वनरेबल हैं अगेंस्ट द मिस्ट्री स्पिनर एंड यू पुटिंग देम अंडर प्रेशर, doesn't make logic to me, to be honest. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो प्लानिंग आपकी वो जी। एक और जो चीज़ होती है इसके अंदर, अब देखें ना, ये लड़का नया है मेहरान, ठीक है, आप उस मरहले में हैं T20 के, इसके PSL के, कि हर बंदा फ्लो पे, पहले तो हेजिटेंसी होती है ना पहले 3-4 मैच, अब फ्लो पे, वो फ्लो उन्होंने इस लड़के को देखा नहीं। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, because that boy has not been exposed in the PSL. You cannot read much on him. हाँ जी, and ये एक फैक्टर भी होता है, इसको अब हमने आगे देखना है कि बैट्समैन इसको कैसे रीड करते हैं। सवेरा ये बताइए, जैसे अभी इतनी ज़्यादा बात, हाँ, अपने प्लेयर्स पे कल नक्की साहब ने भी बात की, हम अपने जैसे अभी इतने स्पिनर्स का जिक्र हुआ है, इतने हैं, उस्मान आ गए, मेहरान आ गए, फैसल आ गए, अबरार आ गए, उस्मान तारिक भी हैं, फिर नवाज हैं, इमाद हैं, मुख्तलिफ और भी जाहिद खेल रहे हैं, शादाब खेल रहे हैं, उसामा मीर। ये बताइएगा ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, ग्रेट प्लेयर्स पाकिस्तान के, अगर हम साबिक खिलाड़ियों के, अगर कोचेज़ ने बहुत ज़्यादा काम करना है, हम गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ जा रहे हैं, क्या इंजमाम से ज़्यादा बेहतर कोई टेक्निक रखता है पूरी दुनिया में? आज भी दुनिया उनको याद करती है। क्या वसीम वकार से ज़्यादा बेहतर को फास्ट बॉलर्स को ट्रेन कर सकता है? क्या स्पिनर्स के सिक्लैन, मुश्ताक अब्दुल रहमान यहाँ पर बैठे हैं, हम क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों लोगों की तरफ जा रहे हैं? ना अगर मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि छक्का को बड़े लगाते हैं, बाहर वाले लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रन तो बाबर आजम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब जो फॉरेन कोच की एक ऑब्सेशन है, एक अजीब सी ऑब्सेशन है हमारे मुल्क में कि हम फॉरेन कोचेस की तरफ जाते हैं और फॉरेन कोचेस की बात करते हैं और अपने कोचेस को नहीं वो करते। पीछे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट इज सेड बाय द चेयरमैन एंड आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व यू गाइज इन दैट डिस्कशन। नो, यू कैन, वी डोंट माइंड। आई मीन मीर साहब के बाद देखेंगे इंटेंट किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद नहीं फिर मैं अगर वो अग्रेसिव होंगे तो हम सॉफ्ट होंगे, अगर वो सॉफ्ट होंगे फिर हम अग्रेसिव होंगे। हाँ ठीक है, ये आप इंटेंट सेट करने हैं, आप ओपनर हैं अभी इस इनिंग के। सो हम एक ऑब्सेशन है हमारे दिल में जी, वो जो बाहर से आएगा वो ज़्यादा अच्छा करेगा, चाहे उसने कुछ नहीं किया हुआ, मगर क्योंकि वो बाहर से आएगा, दैट इज़ द टैग ऑन हिम। हमारे पास कोचेज़ अच्छे हैं, यस, मैं अभी भी मानती हूँ कि थोड़ा सा हमें कल्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें वो भाईबंदी बंद करने की ज़रूरत है और हमें प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे लोकल कोचेज़ आए हैं प्रोफेशनलिज्म कम हुई है, इस पे अग्री करती हूँ, क्योंकि वो जो आता है बाहर से वो तो चेयरमैन को भी कहता है सॉरी, आपने खुद किस्सा बताया था, सॉरी मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर अमेंडमेंट्स करके बेहतर नहीं है कि हमारे लोकल कोच करें? बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने हमेशा यही कहा है कि आप अपने लोकल को रखो, बाहर के मत लेके आओ। हमारा एक लैंग्वेज बैरियर है, और जो बाहर से लड़का आता है, जो कोच आता है, वो क्या ऐसी आपको गिद्दड़ सिंह की दे देगा कि ये हर मैच में 100 करेगा, 10 आउट करेगा। जैसे टॉप स्कोरर बाबर आजम है और चेयरमैन छक्के की मिसाल दे रहे हैं, जो टॉप स्कोरर है वो आपके लिए आइडियल नहीं है।
बट इफ्तिखार ने कल बड़ा सीरियस ले लिया। मुझसे नकवी साहब की बात को इतने छक्के लगाए कि क्रिस जॉर्डन भी जो दूसरी साइड पे खड़े छक्के लगा रहे थे वो कहते यार मुझसे भी ज्यादा। देखिए ये जो छक्के होते हैं ना ये लग जाते हैं और नहीं भी लगते। हर एक का एक रोल होता है, कर जाते हैं। द क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म आप देखो कि आपने ब्रीड किसको करना है। वो कोच तो आगे ऊपर से क्रीम करेगा ना, तो नीचे से क्रीम बना कौन रहा है? आपका डोमेस्टिक कोच बना रहा है। उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसको ऊपर लेके आओ। और जब आप उसको ऊपर लेके आओगे आपके अंदर एक बॉन्ड होगा, एक निटिंग होगी। हमारे जितने भी ये लॉसन मेरे साथ खेलता रहा है, गिलबर्ट मेरे साथ खेलता रहा है, ये वहाँ कोचेस मैंने देखा इनकी क्या कोचिंग हुई है वहाँ। और यार ये हम नाम दे के पकड़ लेते हैं कि यू नो इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, फलाने को ले आओ। वो डेविड बून मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलता रहा था, आप उसको भी यहाँ लेके आए। देखो लड़का उसको लेके आओ जिसको क्रिकेट की इनसाइड समझ है। आपके पास यहाँ आपने कई कोचेस रखे जिनकी मैन मैनेजमेंट ही कोई नहीं थी, उनका रेपो ही कोई नहीं था। आपने कितनी दफ़ा उनको चेंज किया क्रिकेट के अंदर, क्यों? बिकॉज आपने वो लेके आना है जो सुनता है, सुनाता है, बॉन्डिंग करता है। और ये नहीं कि ये मुश्ताक सामने बैठा हुआ है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ ही कैन कोच इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, व्हाई कांट वी एवर यूज हिम? व्हाई? प्लीज टेल मी। देखो ना, मैं आई एम नॉट फेवरिंग हिम, आई एम टॉकिंग ऑन मेरिट। People like him should be coaching Pakistan when he can go and coach international teams. और ये चीज़ जो होती है, हम वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल के बराबर, ये हम करते हैं अपने लड़कों के साथ। हर दुनिया की टीम आपको जब ले जाती है, आपको वसीम जाता है, वकार जाता है, कंसल्टेंसी, ये वो, हम क्यों नहीं उनको यूज़ करते हैं? पता है क्यों नहीं करते? नहीं पता क्यों नहीं? हम इनको पैसा देना नहीं चाहते, लेकिन गोरे को पैसा दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ नहीं, ये देखें ये डिफरेंसेस हैं, मगर मैं आपका बिल्कुल इस पे जवाब लूंगी क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगी। यू कैन थिंक ओवर इट, मेक योर आंसर। बिल्कुल ब्रेक का वक्त है। एंड साथ ही साथ ये कि मैं एक सवाल भी और आप दोनों के लिए वो पुट अप कर जाऊंगी। फवायद तो गिना रहे हैं, नुकसानात क्या होते हैं जब हमारा लोकल कोच आता है? क्योंकि नुकसानात भी होते हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न ये डिबेट हमेशा रही है। वाई आर अदर बोर्ड्स वेरी क्लियर अबाउट, जो बाहर के दर दर के बोर्ड्स हैं वो कितने क्लियर होते हैं कि हमें कौन कोच चाहिए, हमें अपना लोकल ही चाहिए तो लोकल ही चाहिए, फिर नहीं आएगा कोई बाहर का। मगर हम क्यों नहीं क्लियर हो पाते? क्या नुकसानात होते हैं जब एक लोकल कोच आता है? आफ्टर द ब्रेक। एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद जोर का जोड़ में। इट इज़ PSL 9 स्पेशल और बात हमारी हो रही थी फॉरेन कोचेस, लोकल कोचेस। हमेशा एक डिबेट चलती रहती है, बट साथ ही साथ इस वक्त मुकाबला चल रहा है। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त एक्शन में है। रावलपिंडी में हो रहा है ये मैच। एंड इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो कराची किंग्स ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आपको सऊद शकील और जेसन रॉय इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं एंड 14 रन बन चुके हैं और सेकेंड ओवर की तीसरी बॉल हुई है अभी। सो मूविंग ऑन फर्दर, मुशी भाई आपकी तरफ, आपको मैंने अच्छा भरपूर टाइम दे दिया कि आप अपना जवाब सोच सकें। कोचेस, फॉरेन कोचेस, लोकल कोचेस, फॉरेन कोचेस, लोकल कोचेस। लोकल कोचेस हमें पता है बेनिफिट सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। दे नो द कल्चर, दे नो द लैंग्वेज, दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन लिंक विद द बॉयज। फिर क्यों अचानक से फॉरेन कोचेस का सोचते हैं? लोकल कोचेस का ड्रॉबैक क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो बात है, ब्रेक से पहले पीजे मीर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। इतना अच्छा लग रहे थे मुझे, बहुत अच्छा लग रहे थे, इतना अच्छा बोलते हैं। इनका विजन, इनकी वोकैबुलरी, इनका बहुत अच्छे है। क्योंकि जिस कोच के बारे में बात कर रहे थे वही कोच है और कोई कोच ऐसे कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। मगर हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि स्क्रैचिंग वाला काम नहीं किया था, क्योंकि स्क्रैचिंग इज इलीगल। यस, दैट्स टेम्परिंग कन्वर्सेशन, टेम्परिंग। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो, लाइक इफ ही थिंक्स अबाउट दैट, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट यू सेड, यस, मैं फ्लॉज थोड़े से बताता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। आई डन लॉट्स ऑफ ईयर्स विद द पाकिस्तान क्रिकेट। मिसबा के कैप्टन से वकार के साथ रहा हूँ, बॉब विल्मर के साथ रहा हूँ और काफ़ी अल्लाह का शुक्र अरसे पाकिस्तान टीम का एज असिस्टेंट कोच रहा हूँ मैं। बिल्कुल। फ्लॉज क्या है जो आपने कहा ना कि ये तो अच्छी बात है, कम्युनिकेशन। ठीक है। क्रिकेट की कोई कम्युनिकेशन नहीं। क्रिकेट लैंग्वेज जो ना गोरे के भी समझ जाते हैं पाकिस्तान टीम। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, देयर इज नो बिग इशू, नो लैंग्वेज। लेट मी टेल यू। गोरा आके बाहर से काम करेगा, अच्छा कोच है बाहर का,
ही कैन बी मेकिंग ए डिफरेंस, बिकॉज क्रिकेट की लैंग्वेज एक अनपढ़ आदमी को भी आती है, बाकी जो कम्युनिकेशन होती है वो मुश्किल है। गालियां से अच्छी सीखते। अच्छा, दूसरी बात जो फ्लॉज है पाकिस्तानी जो आप कह रहे हैं कोचेस, लोकल कोचेस के, कंप्रोमाइज सिचुएशन पे आ जाते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम नॉट विद एनी विद द मैनेजमेंट। कई दफ़ा आप प्लेयरों की स्ट्रेंथ की वजह से अंडरमाइंड हो जाते हैं और अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, सो यू वांट टू गो लॉन्गर विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर जॉब। जब आप जॉब सीकर बनना शुरू कर देते हो ना, यू कैन नॉट मेक इम्पैक्ट इन द ड्रेस रूम। लड़कों को भी पता चल जाता है कि ये ना 2-3 साल और करना चाह रहा है, पैसा भी मिल रहा है, इसको सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे आके लोग कता कलामी की माफी, 1 विकेट का नुकसान हो गया है, पहली विकेट गिर गई है एंड जेसन रॉय गोज बैक टू द हर्ट। मजहर रब्बानी वाज सक्सेसफुल टू टेक हिज विकेट। हम आगे डिस्कशन, सॉरी मैंने बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बॉलर भी बहुत अच्छा है, इसने फील्ड प्लेयर बहुत अच्छी प्लेयर इन्होंने ली है। आई थिंक पॉइंट को पीछे फेंक के ऑफ स्टंप के बाहर इसको मारा है क्योंकि जेसन रॉय जो ना अप एंड ओवर अच्छा खेलते हैं, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोचेस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिएगा, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी राय है, जब तक आप प्लेयरों के प्रोसेस को देख के सिलेक्ट करते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके स्टैट्स को, उसकी पूरे 3-4 साल की हिस्ट्री को देख के आप पाकिस्तान कैप किसी को देते हैं, एमी नहीं उठा के दे देते हैं। जब आप कैप एमी किसी को दिखा देते हैं, उसको कैप की वैल्यू का भी नहीं पता चलता, अपनी स्ट्रेंथ का भी नहीं पता चलता। कोचेस क्यों पिछले 5-6 साल से गलत हो रहे हैं? कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज में भी। ना चेयरमैन में कंसिस्टेंसी चेयरमैन में 3 महीने में 3 चेयरमैन बदलते हैं और उसके ऊपर फाइट आउट करते हैं। अच्छा, प्लेयर जो होते हैं वो तो खेलने हैं, उनको कोई नहीं हिला सकता। चेयरमैन हट जाएंगे, सीईओ हट जाएगा, कोच समटाइम हट जाते हैं, प्लेयर नहीं हटते क्योंकि वही प्लेयरों ने 10-12-22 प्लेयरों ने खेलना होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच इज वेरी लैकिंग, आई बिलीव, 3 साल का मुझे कोच बनाए, आपको कोई हाफिज साहब को बताएं, अब्दुर्रहमान को बता दो, प्लेयर यहाँ पे बैठे हैं, मैं नहीं इनको पसंद करता, ठीक, मेरे पास चॉइस खत्म हो जाएगी इस बंदे के अंदर काम करते हुए, और ये बंदे को पता है 3 साल मैंने रहना है, कोई चेयरमैन बदले, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आए जाए, ये प्रोसेस है मेरा 3 साल को टीम को मैंने 6ठे नंबर से लेकर नंबर 1 पे बनाना है। मेरे पास ये है कि मैं बाबर आजम को ड्रॉप कर सकता हूँ, मेरे पास है शहीन को मैं हटा के ये कर सकता हूँ। जब ये 3 साल मुझे मिलेंगे और 3 साल के अंदर मेरा इम्पैक्ट ऐसा होगा, देन प्लेयर्स डोंट लिसन टू प्लेयर्स, प्लेयर्स इज अ की मैन, प्लेयर्स इज अ की वैल्यू वाले लोग हैं, इन्होंने जिताना आपको, इनके दिलों को जीतो पहले, इनसे कम्युनिकेशन करके एज ए कोच आप इनको अपने बुक में लो, इनके फेलियर को हैंडल करो, इनकी कामयाबी इनको दो, ये सारे काम करने होते हैं। मैनेजमेंट में स्किल होने चाहिए बंदे के अंदर, उसकी प्रोसेस पीछे देखो कहाँ पे काम करके आया, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहाँ रिजल्ट्स क्या थे, वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी। ये 3-4 चीजें मोटी मोटी रख के जब चेयरमैन साहब किसी भी कोच के बारे में सोचेंगे, किसी भी बंदे को लेके आएंगे, उसके ऊपर उसको पूरी पावर देंगे, कहाँ से चीजें ठीक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती थी? इसमें कोई बात आपको नजर आती है? आस्क मी दैट क्वेश्चन देन। एक चीज जो आपने कही, कोच ऐसा हो जो प्लेयर्स के दिलों को जीते, ये हमें कोई फॉरेन कोच ये कभी भी नहीं कहता हुआ दिखता, वो दे टेक इट एज प्रोफेशन। आप एम्प्लॉय हैं, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, मैं मैनेजेरियल पोस्ट में हूँ, आपसे मैंने काम निकलवाना है, हमने मिलके काम करना है, मैं आपसे यहाँ रिश्तेदारी बनाने नहीं आया, मैं दिलों को जीतने नहीं आया, मैं आपसे काम निकलवाने आया हूँ, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी भी उस बेसिस पे होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी, हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी होती है। व्हाई डोंट वी टेक पाकिस्तान क्रिकेट एज अ जॉब इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इमोशनल एंड गेटिंग अटैच्ड एज अ फैमिली? आप बताएं, बहुत अच्छी बात की, एंड आई टोटली एग्री विद यू। प्रोफेशनल वर्ल्ड में देयर इज नो रिलेशनशिप, यू डिड समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बट ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इंग्लैंड से बढ़ के ऑर्गेनाइजेशन किसी में है? बिल्कुल, मैं विटनेस मैं हूँ, ठीक है, यू हैव टू एग्री विद मी। 6 साल मैं उसका कोच रहा हूँ लगातार, कितने साल जी? 6। 6ठे नंबर पे थे वो प्रोफेशनल लोग, 6ठे नंबर पे 6 साल क्यों थे? उससे पहले क्यों थे 6ठे नंबर पे हर फॉर्मेट में क्यों थे? बिकॉज दे यूज टू बिकम सो प्रोफेशनल, दे बिकम सो मशीनरी। इंसान है, इंसानों को दिलों को जीतना पड़ता है काम लेने से पहले। आप जब भी साउथ अफ्रीका अभी तक क्या है, उससे बढ़कर प्रोफेशनल टीम कोई है? उससे बढ़कर बड़े बड़े फिटनेस कोई लोग हैं? उनसे बड़े प्लेयर कोई आए हैं? क्यों नहीं आज तक बड़ा टूर्नामेंट जीती? क्यों नहीं? क्योंकि बाउंडिंग नहीं, और बॉन्डिंग आती है दिलों को जीतने से। यहाँ पे मिसट्रैक होता है, हम इतने प्रोफेशनल बन जाते हैं कि वी समटाइम वी इग्नोर द ह्यूमंस फीलिंग्स। यू नो, ह्यूमन किसी के घर में कोई बेचारे के डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही है, मैं कहता हूँ तूने गंदी हिट मार के आए, यूर आउट,
Go and figure out, you know, this guy is struggling, his domestic life is in problem. So that's why you have to win the hearts first. जब आप दिलों को जीत लेते हो फिर उसके बाद कहते हैं अब्दुर्रहमान साहब रात को 2 बजे उठ के आपने उस एंड से बॉलिंग करनी है, कहेगा सर लाए मुझे बॉल दें, मैं करके दिखाता हूँ. बिकॉज ही ट्रस्ट यू, बिकॉज यू बीन ऑनेस्ट विद हिम. ऑनेस्टी ये नहीं होती कि आपके सक्सेस में वो आपको काम गले लगा रहा है. ऑनेस्टी ये होती है जब आपकी टीम नीचे गिर रही है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके आप कहते हैं माय फॉल्ट, दैट्स नॉट द टीम फॉल्ट. जो मैंने प्लान दिए थे उसके ऊपर मैं फेल हुआ, टीम नहीं फेल हुई. लड़के आपकी इज्जत करेंगे. और जब आप कहेंगे ना कि रिजवान, बाबर, यही बड़े नाम है ना हमारी टीम. जब मैं कहूँगा बाबर आपको 4थे नंबर पे खेलना है, रिजवान आपको 5वें नंबर पे खेलना है, ये मेरा डोमेन है, मेरा डोमेन में ये 5वें नंबर पे आप बनते हो. हाँ सुन लो, 5वें नंबर पे मेरे ख्याल में तुम 6 मैच खेलोगे. 6 मैच में बाहर नहीं होने दूंगा, तुम अपना जाके खेलो, क्योंकि मैं तुम्हारा रोल 6ठे नंबर पे देख रहा हूँ. ये मैंने क्लियर कर दी उनसे, ऑनेस्टी कर ली. वहां पे वो कह रहा है डिसएग्री, एग्री डिसएग्री हो गया. ये कहते हैं कम्युनिकेशन. सो योर पॉइंट, योर क्वेश्चन इज काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज हेड कोच की जो ड्यूटी होती है, कोचेस की ड्यूटी होती है. उसके घर के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी फीलिंग भी पता होनी चाहिए, उसको जब ऑनेस्ट बात करनी है वो भी पता होना चाहिए. वो कहते हैं ना फिर मैं बात करूंगा, व्हेन टू से, हाउ टू से, वेयर टू से, किसको क्या बात करनी है, ये तरीके सीखने पड़ते हैं. कोचिंग क्रिकेट का नाम नहीं है, कोचिंग मैन मैनेजमेंट स्किल का नाम है, और ये दिलों को जीतने के बाद ही आती है. बिल्कुल. पीजे साहब, ये जो हम अपने कोचेस के बारे में तालियां तो मरवाओ, इतना अच्छा बोल इतना अच्छा भाई, क्या तालियां. मैं बगैर पैसों के इतना कुछ आपको बता दिया, ये तो नॉलेज आपको कहीं से नहीं मुझे भाई ये आपके लिए मंगवाए हैं, इतनी अच्छी गुफ्तगू के जो आपने की है, आपको मुतहर्रिक करने के लिए और आप फैक्ट्स जमा करें. फैक्ट्स क्या मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं कोचिंग छोड़ दूं और मोटा हो जाऊं? नहीं. आजकल की कोचिंग में ये भी है कि यू हैव टू डू द एक्शंस फ्रंट ऑफ द फील्डिंग भी आप करनी पड़ेगी. आज थ्रो डाउन भी करनी पड़ेगी. वो दौर गए हफीज साहब जो आपके दौर थे, कुर्सी से बैठ के इंज खेल, दैट टाइम इज ओवर. यू हैव टू बी फिट. सो आई एम नॉट ईटिंग. वैसे वो आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, मुझे अचानक से एकेडमी जो लड़के जा रहे हैं वो याद आ गई. फिटनेस के लिए आप भी होके आए थे गालिबन उस फिटनेस कैंप में 2007. कैसा एक्सपीरियंस था, जरा ये तो बताएं कि अंदर होने क्या वाला है हमारे लड़कों के साथ. ओह, इट्स वेरी टफ टू कि जब आप स्टेट में जाते हैं तो वो चीज़ें की नहीं होती ज़िंदगी में. फिटनेस ज़रूर होती है आपकी, लेकिन वहाँ एक दिन का रूटीन बताएं. चले हम वी वांट टू गो थ्रू दैट. एक दिन की रूटीन है कि फजर से पहले वो उठा देते. ओके. और उससे पहले फिर आपसे रनिंग शुरू हो जाती है. उनका एक ग्राउंड है, लुक लाइक वेरी स्मॉल, कि हमने कहा ये तो बहुत छोटा ग्राउंड है, हम बड़ी आसानी से. उन्होंने कुछ गैप्स में ना कंक्रीट डाला होता है. और वहाँ पे सांस भी आपको पता है, फिर वैसी ऑक्सीजन नहीं आपको मिलती. तो हर एक ने, उन्होंने कहा जी इतने मिनट्स में इतने चक्कर लगाने. सब ने कहा भाई यूँ गए यूँ आए. वो 3rd चक्कर में ना सब यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो टाइम ओवर और बहुत पीछे. तो हमने कहा यार ये क्या चक्कर है. फिर वो सेंटर्स में कुछ गैप्स के बाद उन्होंने कोई ऐसा कंक्रीट डाला था कि जिसमें आपको जान लगानी पड़ती थी पाँव उठाने के लिए. तो उसमें फिर बार बार थोड़े वक्फे के बाद था, फिर थोड़े वक्फे के बाद, तो 3 चक्कर के बाद काफ़ी मेरा ख्याल यूनुस भाई के एक और बंदा था कि जिन्होंने वो चक्कर लगाए थे. अदरवाइज जितने बाकी लड़के थे डे 1 वो कंप्लीट नहीं कर सके थे. वो हमें 2-4 दिन लगे उसको कंप्लीट करने के लिए. फिर उसके बाद जितनी भी उनकी अंडर ट्रेनिंग आती है, क्रॉलिंग आती है, उसके नीचे से रस्सा पकड़ के दीवारों को फलांगना है. फिर हर जो हमारे पुशअप्स थे, तो आर्मी का एक बंदा आपके वो बैठ जाता है विद कैमरा फ्रंट पे रख के. तो जब हम पुशअप लगाने लगे तो उन्होंने कहा जवान अगर तेरी छाती ना लगी तो काउंट नहीं होना. जवान तेरी छाती ना लगी मेरे थंब पे तो हमने काउंट नहीं करना. तू चाहे रो कुछ भी कर, कैमरा लगा उसमें पकड़ा जाएगा. वो अब सारे के यार मैं चीटिंग कहाँ करूँगा. बड़ा मुश्किल था. और 60 सेकंड में 60 पुशअप्स आपको, वो जो लेवल आता है उसका, जब आपका टेस्ट होता है तो उसमें आपको अगर 1 मिनट में आप 60 करते हैं तो 100 नंबर्स मिलते हैं. तो वो फिर जिसने वो लगाने थे, फिर वो मेंटली प्रिपेयर्ड था. फिर उसके बाद फुटबॉल की वो बनी होती है बार, उसको पकड़ के पुशअप्स थे. मैनी थिंग्स के वो जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं थी तो वो वहाँ पे करनी पड़ती थी. और सबसे था कि मॉर्निंग में प्लेयर्स नहीं उठता. बड़ी आदत 7-8 बजे उठ जाएगा अर्ली, लेकिन हर रोज़ फजर की नमाज के बाद आपने उठना है, उस रूटीन को बनाना है. मेरे साथ था आई थॉट कि यासर शाह. तो
तो जब हम सेकंड के थर्ड डे हमने जाना था ना, तो वॉशरूम में क्रॉलिंग करके गए कि हमसे चला नहीं जा रहा पड़ी हुई थी कि हम बाजुओं पे यूं क्रॉलिंग करके जा रहे थे। मतलब ये कहने का मतलब है कि इतने आप लोग स्टिफ और इतने आकड़ गए थे कि रूममेट को कहते थे जा मेरी जगह तू बाथरूम हो। नहीं, ये भी सुनने में आया कि अगर आप डाइनिंग पे जाते हैं तो ये छुरी है, ये कांटा है, ये दाईं साइड से उठाया है, दाईं ही पे वापस रखना, अगर आपने बाईं साइड पे रख दिया तो वो भी जुर्माना है। नहीं, वो प्लेयर्स के साथ तो इतनी सख्ती नहीं थी। हाँ। लेकिन जब मैं, ये भी फनी थिंग्स है इसमें, उन्होंने सेकंड के थर्ड डे हमें गर्मियाँ थी, मिल्क शेक दिया, उसका ना मैंगो मिल्क शेक आ गया। हाँ। तो वो 5-10 मिनट में ना वो जितने भी जग थे एकदम से गायब हो गए। किधर गए? क्योंकि 2-2 जग तो एक प्लेयर ही पी गया। तो ये उन्होंने इतने बड़े पतीले में हमारे लिए मिल्क शेक बनाया कि यार इनको जरूरी है देना। मतलब ये जो है ना, ऑनेस्टली ये क्लिप काट के हम सारे अपने उन प्लेयर्स को भेजने वाले हैं जो जाने वाले हैं कि वो मेंटली तैयार हों कि यस यू शुड बी रेडी। यू नो द बेस्ट थिंग इन द आप डिसिप्लिन अच्छे हो। यस, क्योंकि वो आपको सिखा देते हैं कि टाइम टू टाइम आपने ये चीजें करनी है। तो लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन है तो आपको काफी मैनेज कर लेते हैं। बट कितना लंबा था ये जो पूरा एक महीने का कैंप था। अब सवाल यहाँ उठता है मुशी भाई, 15 दिन है खाली, क्या ये लड़के अभी तो इम्यून होंगे? 15 दिन में तो मेरे ख्याल से आपकी स्टिफनेस खत्म हुई होगी और ये लड़के वापस आ जाएंगे। अच्छा, मेरा मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था, एंड यू सेड दिस के इट्स नथिंग टू डू विद डिसिप्लिन और जो भी है, इसमें समथिंग टू डू विद द फिटनेस। जब मिसबा थे, जब कप्तान थे और जब हम इंग्लैंड गए थे, उस पहले भी लगा था, तो आई वाज अ कोच देन, तो उसका बड़ा फायदा हुआ था। वैसे यू नो दे परफॉर्म्ड एंड बट दैट वाज अ मंथ लॉन्ग एज़ वेल। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये अब्दुल बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं 15 दिन के लिए अंदर, मुझे अभी भी मेरा मानना है, उस वक्त भी मेरा मानना था, ठीक है ये फिटनेस करवा रहे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी है, जो भी अब्दुल ने बात की, आई स्टिल बिलीव दैट अपने कंफर्ट जोन से प्लेयरों को निकाल के, जहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिस पे आ रहे हैं एनसीए में, वहाँ पे 4 लड़के आपका बैग उठा के लेके आ रहे हैं, वहाँ पे आपको खुद सारा काम करना पड़ता है, अपने कपड़ों को, अपने जूतों को ठीक करना पड़ता है। इट मेक यू व्हेन यू कम आउट, कहते हैं ना, अपने आप को जिसको हराना आ जाता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पे इसका कौल में जो भी आपकी ट्रेनिंग जो भी होनी है, वहाँ पे अपने आप को, अपने, वो कहते हैं ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बन सका तो ना बन, अपना तो बन, अपने साथ खेलना सीखा है। क्या बात, और बिल्कुल वाकई अपने ये इस पूरे सिनारियो में ना, मुझे ये लगता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इट्स अ गुड एनवायरनमेंट। द रीजन बिहाइंड दैट, जो पाक आर्मी हमारी सिखाती है हमें, व्हाई दे सो बीन डिसिप्लिन्ड, वो इसलिए सिखाती है कि वो बंदों को कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल करती है। जिसको ये तरीका आ जाता है, फिर मैच में फंसे हुए मैच को उसको लेके किस तरह चलना है, वो इंसान सीख जाता है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। वो हाफिज साहब, एक मगर फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे बाद में कि न्यूजीलैंड की सीरीज तक कितने लड़के फिट रहेंगे, ये प्रेडिक्शन भी होनी पड़ेगी, बिकॉज उसके फौरन बाद न्यूजीलैंड की सीरीज होगी। बट यस, क्या बात है पीजे मीर साहब, ये जो कोच की बात हो रही है, काफ़ी बात हुई है। एक बात मुझे बताइएगा, हम किसी भी गैर मुल्की कोच को लाते हैं, उसको मुकम्मल इख्तियारात होते हैं कि कोई भी उसके काम में टांग नहीं अड़ाता। चेयरमैन भी कहा नहीं जी नहीं, फलां है, उसने जो कह दिया वही होना, मेरे को ना हो। ये इख्तियार किसी भी पाकिस्तानी कोच के पास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने लोगों को अंडरमाइन करते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। हम बाहर वालों को, वो अंग्रेज़ी की मेंटालिटी, ग़ुलाम की मेंटालिटी कि बाहर का आदमी आएगा कर लेगा। क्या 47 के बाद को बाहर का कोच आया था? हमारे यही लड़के थे ना, जो कि आपको टेस्ट क्रिकेट में लेके गए थे, फजल महमूद एंड कारदार एंड ऑल दैट, यही लेके गए थे ना, हनीफ साहब, इम्तियाज़, यू नो, मुश्ताक एंड ऑल दैट। तो द क्वेश्चन इज़ कि अगर हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अभी बड़ी बात हो रही है फिटनेस की। किसी कोच ने आपको बताया, फॉरेन कोच ने, कि सबसे क्या प्रॉब्लम होती है क्रिकेटर को या स्पोर्ट्समैन को? खली पड़ती है ना। खली क्या है बताएं? लैक्टिक एसिड होता है आपके अंदर। लैक्टिक एसिड को काउंटर को क्या करता है? ग्लूकोसामिन। वो ग्लूकोसामिन इनको दो, आपको खलियां नहीं पड़ेंगी कभी भी। सिंपल एज दैट। तो ये तो कोच का काम थोड़ी है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है, जो सबसे ज्यादा वीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो है ही नहीं है, वीक क्या है ही नहीं है। तो ये कोचेस को सॉल्यूशंस भी देने पड़ते हैं। ये जो बाहर के आपके आते हैं, बड़े बड़े वो बनते हैं, ये तो खुद बेचारे शिकार हुए हैं। तो क्वेश्चन, हाँ एक था, ये लड़का मेरे साथ बड़ा खेला है एमसीसी के लिए। यार वो 2 भाई थे रोडेशियन, यार छोटे छोटे थे, बैट्समैन सी, ठक बैट्समैन,
साउथ अफ्रीका के नहीं रोडीजिया का था, जिम्बाब्वे के ग्रांट एंडी फ्लान एंडी मेरे साथ खेलता था। हाँ ये चंगे भले ने चंगे भले उस वक्त छोटे थे मुशी भाई, उस टाइम पे छोटे थे। हाइट में भी कह रहे हो बड़े हो गए और नहीं, हर बंदा छोटा नहीं रहता, वो बड़े हो गए। We shall see। तो जी वो बड़ा क्रिकेट का मेरी नज़र में वो आपके साथ हेल्थ की भी बात करता था, टेक्निकल भी बात करता था, एंड यू नो ही वाज वन ऑफ दोज हु यूज्ड टू टॉक क्रिकेट। खेला भी, ये भी, हर चीज़। हालांकि बड़ा स्लो बैट्समैन था वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे he was a coach mentality. Yes. He was a coach. सही बात। You know, very I think ये बहुत अच्छे इन्होंने पॉइंट रेज किया। Honestly, Andy Flower is one of the best coach at No the doubt moment. about it. और वो करता है क्या है, क्योंकि मैं उसके साथ 6 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान में रहा हूँ, हम बहुत काम इकट्ठे किया। He is a good listener और लोगों को रख के इम्प्लीमेंट देता है कि ये तेरा डोमेन है, तू जाने बाद में मैं तुझसे पूछ लूंगा कि चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो रही। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के फिर उसका पूछ लेते, माइक्रो मैनेज नहीं करता। एब्सोल्युटली। और ये वो प्लेट पे एक हमारा मैच था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खिलाफ, तो मैंने 100 बिफोर लंच किया, तो उसने पहले ही मुझे पहले घंटे के अंदर मुझे कहा, उसने कहा पीजे यू जस्ट कैरी ऑन एंड आई विल बी द स्टेयर हेड। खड़ा रहा, उसने शाम को जाके 100 किया, लेकिन वो ये लेके चलते हैं आगे लोग। ये जो बात कर रहे हैं ना, अब इंजी था ठीक, कप्तान, बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छे उसके स्टैट्स हैं, और लोग सबसे ज्यादा तारीफ उस वक्त बॉब वोल्मर की करते थे। आप जिस प्लेयर को भी उसके दौर में बुला, क्यों था वो? अच्छा ऑर्गेनाइजर था, डिसिप्लिन था, और सब कुछ छोड़ा हुआ था इंजी के ऊपर। योर कैप्टन इज द की। समटाइम कोचेस से भी बढ़कर कप्तान है। इधर क्या होता है कि कोच कहता है कि मेरी बात सुनी जाए, सबसे बड़ी पता है क्या, कंसिस्टेंसी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई कोच आता है, प्लेयरों को पता है इसने निकल जाना, चेयरमैन ने बदलना, उसने अपने बंदे ले आने, उसने अपने बंदे ले आने। आज ये जो मौका है ना, मुझे मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस दफा कि ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं, ये अच्छे बंदे हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। बिल्कुल जी, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये कैसे पकड़ना है? जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। गर्मा गर्म बहस चल रही है, दलाइल हो रहे हैं, आप इत्तफाक कर रहे हैं, आप इत्तफाक नहीं कर रहे हैं, आप इख्तलाफ कर रहे हैं, आप इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान में रहते हुए लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे को, बाहर से आने वाले को इख्तियार देते हैं, उसको इक़्तिदार देते हैं, उसको ताकत देते हैं, उसकी तमाम तजावीज़ को मानते हैं, उसके फ़ैसलों को मानते हैं, तो फिर हम कब अपने लोगों पर एतमाद करना सीखेंगे? मेरिट की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से आती है, लेकिन क्या इस मेरिट की ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान की टीम को है, या फिर इस मेरिट की ज़रूरत उस निज़ाम को भी है जिसके सरबराह वो हैं? और क्या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या वो वाकई मेरिट पर हैं? और जब वो मेरिट की बात करते हैं तो वो कहाँ है वो मेरिट, जब मोहम्मद हफीज़ का ओहदा ख़त्म कर दिया गया लेकिन चीफ़ सेलेक्टर अपनी जगह पर मौजूद है? तो सबसे पहले तो मेरिट यहीं पर वायलेट हो जाता है। आगे चलकर इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कराची किंग्स का और कोयटा का मैच चल रहा है। एग्जैक्टली, अपडेट देना ज़रूरी है। सो कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर एक दूसरे के आमने सामने 67 for 1, एंड एज वी स्पीक एक विकेट का और नुकसान होता हुआ दिख रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, एंड आई बिलीव who has gone back to the hut, Saud Shakil has gone back to the hut। और बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर की, जिस तरह हसन अली ने विकेट हासिल की, सऊद शकील की, एंड एक और नुकसान कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अभी नाफे सेट ही हो रहे थे, थोड़ा बहुत देखना है कि अब नाफे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पिकअप करते हैं। इट्स द 8th ओवर और 67 फॉर, अब 2 हो गए, सो यस अपडेट आपको हमने दे दिया। सो अब जो डिस्कशन कोचेस, नॉन कोचेस, ये कोचेस, वो मेरे ख्याल से कितनी लंबी डिबेट है, हम थोड़ी सी और उस डिबेट को आगे लेकर जाते हैं, बट क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त। कमिंग बैक टू वर्ड्स यू, आपसे अभी आजकल हम मुसलसल ये बात कर रहे थे, हमारे प्लेयर्स ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते, ग्रास रूट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी हमने देखा कि ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी आजकल आपकी मसरूफियत, मैं चाहूँगी आप खुद बता दें लोगों को कि बिल्कुल। अभी मैंने पीसीबी ने ऑफिशियल कैंप लगाया हुआ है अंडर 16 का, मुश्ताक भाई भी उधर ही हैं, बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें होंगी तो आपके आने वाले वक्त में इन प्लेयर्स के लिए आसानी होगी। तो
तो अच्छी बात है कि कोचेस इनके साथ जैसे टेस्ट प्लेयर्स हैं, अगर इस एज में इनके साथ लग जाएंगे, जैसे अभी वो लेवल 2 भी कोचेस कर रहे हैं, हमने लेवल 3 भी अभी कर लिया है ICC का, तो हम इसको पढ़ के भी जो खेल का एक्सपीरियंस भी है, कोचिंग का एक्सपीरियंस भी है, इन बच्चों के साथ शेयर करें, इनको समझाया जाए कि ये खाली क्रिकेट नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ रिलेटेड है। आपका डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आपकी बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर इन पे आप अच्छा वर्कआउट करेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, परफॉर्मर अंडर 16 मजा आ रहा है बच्चों के साथ, बच्चों को कोच करते आफ्टर लॉन्ग टाइम कि वापस उसी चीज़ में चलेंगे जहाँ से बचपन स्टार्ट हुआ था। तो अच्छी बात होती है कि आप उस माइंडसेट से इनको तैयार करें एज ए, उस नहीं कि मैं टेस्ट प्लेयर हूँ। टेस्ट प्लेयर जब आप कोच बनते हैं तो आपकी टेस्ट कैप तो आप अलमारी में रख के जाएं। आप एज ए कोच उन बच्चों के साथ वैसे काम करें कि जैसे आपने अपने बचपन में अपने आप को कैसे तैयार किया, किन किन चीज़ों से गुजरे, अगर वैसे उनको तैयार करेंगे तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अच्छे तरीके से तैयार होंगे, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल की हुई है, जैसे बचपन में की है। ये भी वैसे ही बच्चे हैं कि बहुत स्ट्रगल करके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। और जिसमें मुश्ताक भाई की बहुत हेल्प है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है कि जो उन बच्चों को, वो लकी हैं कि हमें उस एज में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला। आज के दौर में ये बहुत अच्छी बात है कि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर दुनिया के, उनका पूरी दुनिया में कोचिंग और क्रिकेट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, खेल का। तो जो उनको इस एज में मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है कि उनको हर चीज़ शुरू में मिल जाएगी। तो आने वाले वक्त में फिर उनको टाइम टू टाइम आप इन पे काम करते रहे, छोटी एज में मोल्ड हो जाएंगे, एंड दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दैट इज अ वेरी गुड वे टू पुट फॉरवर्ड। तो हम आपको विजिट करने लगे, हम कल जरूर आ रहे हैं और हम देखेंगे कि जो है कैसे आप काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, हैं बच्चे कितना अटैच्ड हैं आपसे। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी कि उनको एक ऐसा लाइव प्लेटफॉर्म कोचिंग में भी मिल जाए। खेल में तो मिलता ही है, जब वो सीख रहे होते हैं कि जब उनको इन चीज़ों की भी अवेयरनेस आती है कि मीडिया भी आता है, जब उनसे सवाल जवाब होते हैं, तो अभी से अगर उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक तैयारी। अच्छा, ये जब आप कोचिंग कर रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा आप अहमियत देते हैं? मतलब जैसे अभी मुश्ताक अहमद साहब कह रहे थे कि अगर आप अच्छे कोच हैं तो आपको आपकी क़ुव्वत स्मात भी अच्छी होनी चाहिए, आपको गुड लिसनर होना चाहिए। आप सुनते हैं, बच्चे कुछ पूछते भी हैं आपसे, या कुछ थोड़ा हिचकिचाहट के कोच साहब को जाना है, डांट ना पै जाए? सबसे पहले तो बार बार कहूंगा कि थोड़ी सी कथा कलामी करूंगी। एक विकेट का और नुकसान हो गया है। हसन अली टेक्स अनदर विकेट हियर, ख्वाजा नाफे गोज बैक टू द हट एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स ना मुश्किलात में लगी नहीं चुनना था हमने साथ। कंटिन्यू। जी जी जी। बार बार यही बात करना चाह रहा हूँ, मुशी भाई ने, बुरी बात होती है बार बार ये चीजें करनी। मुशी भाई सॉरी, आपकी वो इन्होंने डे वन ही बच्चों को कहा था कि जब तक आप सवाल नहीं ना पूछेंगे आप अच्छे नहीं बन सकते। तो उनमें अच्छी आदत ये है कि अब वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने ये भी कहा कि अगर हम अच्छी चीज़ आपके साथ कर रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कम टू अस के कि हम नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने कहना है आपने वो ही अडॉप्ट करना है। अगर सूटेबल है तो फिर हम उस पर काम करेंगे, फिर आपकी वीडियो सारी बनाएंगे, फिर उन पे काम करेंगे, फिर आपको दिखाया जाएगा कि आप में ये वीकनेसेस हैं, हम इस पे काम करना चाहते हैं। इस पर एक और छोटी मिसाल है कि जब हम कोई बड़ी इमारत बनाते हैं तो उसकी अगर बेस अच्छी नहीं होगी तो इमारत हिल जाएगी, जाहिर सी बात। तो अब ये वो एज है कि अगर इन जो हम इन पे काम कर रहे हैं, मुशी भाई जैसे हेल्प आउट कर रहे हैं, इनकी बेसिक्स पे काम किया जा रहा है, इनकी अलाइनमेंट पे काम किया जा रहा है। अगर बेसिक्स और अलाइनमेंट अच्छी होगी तो आप जितने मर्जी ओवर कर सकते हैं, आप लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं, उसमें इंजरीज के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो बेसिक हमारा ये इन बच्चों के साथ है कि पिछले 3 हफ्ते से हम इनकी अलाइनमेंट और बेसिक्स पे काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कि ये इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि ये 4 ओवर बॉलिंग 4 ओवर करे, 10 ओवर करे या 30 ओवर करे, तो इनको पता होगा कि मैंने किस जगह किस एरिया को हिट करना है। और सबसे ज़रूरी बात है, थैंक्स टू पीसीबी के जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, इससे बाद की जो ज़रूरी बात है कि जब ये वापस जाएं तो ये गुमे ना, इनके ऊपर हम उसी तरह रहे जैसे ये कैंप है। हर हफ्ते की वीडियोस इनसे मंगाई जाए, जो जिसकी डोमेन है बैटिंग की, जो स्पिनर्स की या फास्ट बॉलर्स की, दे लुक आफ्टर द किड्स। कि ये नहीं कि वो जाके उन कोचेज जो अपने रीजन्स में उनके साथ काम कर रहे हैं तो फिर दोबारा ये वापस वहाँ चले जाएंगे, तो फिर इतनी मेहनत जो की सब जाया हो जाएगी। सब जाया हो जाएगी। ये तो हाफिज, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का। वापस ये तो अंडर 16 की हम बात करें, अंडर 19 के बाद कोई लड़का ऐसे गायब होता है, हो जाता है कि पता नहीं चलता गया, गुम होते हैं, वापस जाते हैं ना अपने कोच के पास, कहना छाड़ दो तू, मैं तेन
हाँ मैं तेन दसना उन्हें। और ये बड़ी ज़रूरी जो बात अब्दुर्रहमान कह रहा है ना, अब्दुर्रहमान जो बात कर रहा है, उधर इस कैंप का सबसे बड़ा जो आउटकम है ना कि बच्चे ये कहना शुरू कर दे कि सर मुझे ये कंफर्टेबल नहीं करता, बहुत जरूरी, मैंने नहीं ये करना। हमारे कल्चर में अब्दुर्रहमान साहब या मुश्ताक अहमद साहब या हफीज़ साहब या मिसबा साहब अगर ये बर्दाश्त कर लेंगे कि अगला बंदा आपको कह सकता है कि मैंने ये नहीं करना और आप उस पर माइंड नहीं करते, उसको बैक करते हो, ये कल्चर जब डेवलप हो गया तो यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ये बहुत एक हमारे कल्चर में ना ये बहुत बड़ा एक चेंज होगा, बिकॉज हम अभी जब जो कोचेस की भी बात कर रहे थे, अगर एक बाहर का आया हुआ कोच चेयरमैन साहब को कहना सॉरी मैं अभी आपकी बात नहीं सुन रहा, मैं बिजी हूँ, ही वोंट माइंड, अरे कितना प्रोफेशनल है। मगर जब कोई लोकल कोच कहेगा तो कहेंगे अभी कोच बना नहीं है तो दिमाग खराब होगा। तो ये तो है, ये क्वेश्चनिंग करना, खुद के लिए स्टैंड लेना अपने, हाँ ठीक है, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग रिजिड एंड बीइंग अंडरस्टैंडिंग, बट ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर इन दिनों में अगर इन बच्चों को ये चीज़ समझा दी जाएगी तो जब वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे कोचेस के सामने भी जाएंगे, इसके बाद इनके कोचेस भी चेंज हो जाएंगे, अंडर 19 में कोई और मिलेगा, फर्स्ट क्लास में कोई और मिलेगा, पाकिस्तान टीम में कोई और मिलेगा। जब इस एज में उसको ये तैयार किया जाएगा कि जब भी कोई रॉन्ग चीज़ आएगी आपने उसको रोकना है, आप इतनी सलाहियत रखो, अपने पे बिलीव रखो कि मैंने ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो वो ज़रूर होगा। और इसमें जितने भी कैंप्स लगते हैं, जो भी टीम बनती है, इसमें सब कोचेस का एक चीज़ पे रहना ज़रूरी है। एक पेज पे सब होंगे तो फिर बच्चे आपके तैयार होंगे। ये नहीं कि एक कोच कुछ कह रहा है, एक कोच कुछ कह रहा है, वो बच्चे भी फिर उसमें वो नहीं रहते कि मैं किसको सुनूं, इसको सुनूं कि इसको सुनूं। तो इस कैंप की भी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें सब एक पेज पे बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। आई होप कि इंशाल्लाह इन बच्चों को आने वाले फ्यूचर में बहुत हेल्प आउट होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हेल्प आउट होनी चाहिए। क्या सवालों का सिलसिला शुरू करें? सवाल बिल्कुल होने चाहिए। आपके पास कोई सवाल है? किसके पास है माइक? जी माइक उठाएं, बिकॉज बहुत देर से खामोश हमने बिठाया। इतनी देर खामोश रहना मुझे पता है बहुत मुश्किल काम होता है। शुरू करें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अलिशा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जो PSL के मैचेस हो रहे हैं इसमें आपका कोई स्टूडेंट खेल रहा है? अब्दुर्रहमान साहब से पूछें। सर आपसे मुश्ताक साहब। मेरे स्टूडेंट इतने हैं कि आप अगर ये पीजे मीसे से सवाल करते तो वो इस वक्त सो रहे हैं, पता ओ मुझे भाई पकड़ लिया। ये कल के अटैक हो रहे हैं, ये कल के अटैक अभी तक। हाँ अच्छा, ये बेटा बॉल लकीली हम सारे स्टूडेंट्स नहीं होते, हम एज ए कुलीग काम कर रहे होते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि शादाब हो गया, उसामा मीर हो गया, नवाज़ हो गया, ये जाहिद हो गया जो अभी बॉलिंग कर रहे हैं कराची किंग से, तो काफ़ी लड़कों के साथ काम किया है एज ए कोच। सो बहुत खुशकिस्मती की बात है जब आप ये मेहरान को देखते हैं। तो आप अंडर 16 से ये बच्चा हमारे साथ था, अंडर 19 में हमारे साथ था, शहीन था हमारे साथ अंडर 16 में। तो जब ये जब एक्सप्रेस करते हैं ना, जाके खेलते हैं और जब परफॉर्मेंस करते हैं, ये सबसे बड़ा एंजॉयमेंट उस्ताद का और कोच का ये होता है कि जब आपके स्टूडेंट जाके परफॉर्मेंस करें और आपको मज़ा आए, तो इससे बड़ा एंजॉयमेंट आपको नहीं मिल सकता। मुझे भाई एक सवाल आया मेरे जहन में, जब आप स्टैट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे थे। कल उसामा मीर ने 3 विकेटें ली, उनके सामने विकेट्स के कॉलम में ज़्यादा रन्स थे। मेहरान मुमताज़ की एक ही विकेट थी, बट ही बोल्ड ब्रिलियंटली। एंड बार बार कमेंटेटर्स कह रहे थे उसामा नीड्स टू लर्न फ्रॉम मेहरान मुमताज़ द डिसिप्लिन दैट ही इज़ डूइंग। कभी कभार स्टैट्स इस तरह डिसीव करते हैं। 100%। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कितनी दफ़ा हुआ है कि आपने 4 विकेटें ले ली, अब्दुर्रहमान ने ले ली, मैंने ले ली, पर मैच इंपैक्ट नहीं, तो वो तो किस्मत से मिल गई। पर जिसने मैच में पसूड़ी डाली थी उसने एक ही विकेट ली होती है। उस पसूड़ी वाले बंदे को एक्नॉलेज करना। क्यों आज बार बार कह रहे राशिद खान वो मिडिल ओवर में आगे 1-2 विकेट लेते, लोग उसको विकेट नहीं देते थे, मगर 7 की एवरेज 11 पे ले जाता था। फिर शाहीन के लिए, हारिस रऊफ के लिए, तो कौन मैच विनर बना? राशिद मिस्ड टुडे दिस ईयर। क्यों? लाहौर के अंदर के लिए, इसलिए कि सम टाइम हम वो छोटी परफॉर्मेंस को भूल के ग्लोरी पे जाते हैं, बड़ी परफॉर्मेंस पे। जी आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा असलम है और मेरा सवाल सर अब्दुर्रहमान के लिए है कि जब हमारी टीम क्रिकेट खेलती है तो जब टीम क्रिकेट जीत जाती है मैच तो सारा क्रेडिट पूरी टीम पर जाता है, लेकिन जब हार जाती है तो जस्ट ब्लेम कैप्टन पर क्यों किया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि वो अकेला बेचारा नज़र आ रहा होता है। कैप्टन, ये एक वैसे बातें माय पॉइंट ऑफ व्यू कि को किसी एक पे तो उन्होंने करना है, लेकिन जो कैप्टन है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो पूरी टीम को लेके चल रहा होता है। जब जीत का क्रेडिट जाता है, आपकी अच्छी बात है कि सही सवाल है कि पूरी टीम को जाता है, जब हारते हैं तो अकेला कप्तान ही उसमें फंसता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टीम गेम है, कप्तान अकेला नहीं खेलता। और अगर एक बॉलर आउट करता है तो उसके साथ फील्डर्स हैं,
वो उसका साथ देते हैं, कोई कैच पकड़ता है, कोई स्टंप करता है विकेट कीपर। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर हार और जीत भी इकट्ठी होनी चाहिए, पूरी टीम की होनी चाहिए, एक बंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक टीम अच्छी जल नहीं होती तो टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसे रहती है। तो मेरे ख्याल में कि ये गलत है कि एक बंदे पे सारा होना चाहिए। एक टीम गेम है, पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल जी। अगला सवाल किसका है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम सबा है और मेरा सवाल सर अब्दुर्रहमान से है। मेरा सवाल सर ये है कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता मैच, उसके बाद काफ़ी साल हम तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, आज तक कोई भी टीम पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीती नहीं, इसकी रीज़न क्या है? ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप तो T20 तो आया हमारे पास T20 तो यूनुस भाई की कैप्टनसी में, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी हम बहुत करीब थे। कुछ ऐसे वर्ल्ड कप में हम बहुत करीब गए हैं। इस वर्ल्ड कप में हम बहुत करीब थे, लेकिन 2011 में हम सेमीफाइनल हारे थे। इस वर्ल्ड कप में तो हम सिर्फ बॉर्डर से करीब थे, उसके अलावा तो कोई करीब नहीं था। 2011 का वर्ल्ड कप था, हम सेमीफाइनल इंडिया से हारे थे। वो पूरा वर्ल्ड कप हमने बहुत अच्छा खेला हुआ था। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उस मौके पे नहीं डिलीवर हो सकती, कि जिसकी वजह से आप बैकफुट हो जाते हैं। लेकिन बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह अभी पाकिस्तान टीम बन रही है, जितने यंग चेहरे आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद है कि हम जल्दी वर्ल्ड कप ले आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये हमेशा आबाद रही है, ज़िंदा रही है, और ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरा पूरा अल्लाह के घर है कि हम वर्ल्ड कप ज़रूर उठा के इंशाल्लाह। मुश्ताक अहमद साहब, ये वर्ल्ड कप की बात हुई है 1996-99, आपके ख्याल में कौन सा वो था? वैसे हम फाइनल में चले गए उसमें 99 वाले वर्ल्ड कप में, किस टीम में ज़्यादा पोटेंशियल आपके ख्याल में था कि वो जीत जाती? 19 वाज वेरी गुड टीम, वाज द बेस्ट टीम। आई मीन उससे तगड़ी टीम कोई नहीं थी। मतलब यू टिक बॉक्स ऑल द बॉक्सेस बेसिकली। 96 वाली भी बहुत तगड़ी थी। 96 वाली इन कंडीशन में, इस कंडीशन में, एशिया की कंडीशन में बहुत खतरनाक। उस कंडीशन में जो हमारे पास क्रिकेट बॉलिंग थी, आउटस्टैंडिंग। सकलैन वाज आउटस्टैंडिंग। बाहर कौन कौन बैठे हैं? वकार यूनुस साहब, सलीम मलिक साहब, मोहम्मद यूसुफ कभी कभी जब इंजर्ड था, मैं था, 4 बंदे हम बाहर बैठे थे और हमें नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ पे हमारी जगह कैसे बनेगी। शाहिद अफरीदी लेग स्पिनर, ऑलराउंडर, अब्दुल रज़ाक 90+, आपका अजहर महमूद स्विंग्स बोथ साइड एंड बैट वेरी वेल एंड गुड फील्डर और स्लिप। आप बैट्समैन उठा के देख लो, 6 नंबर 6 के 6 मैच विनर वसीम अकरम साहब, शुएब अख्तर साहब, अब ये उन पीक पे हैं ये सारे। अब इस टीम को मैं कह रहा हूँ फाइनल में ऐसे तो नहीं पहुंच गए, वो तो अल्लाह को मंजूर नहीं था, मगर तो वॉक करना चाहिए था सारी टीम, वॉक ओवर करके भी जा सकती थी टीम में, इतना पोटेंशियल था। मगर यहाँ पे अब हम वॉक आउट करेंगे बिकॉज वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैच इस वक्त जारी है, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। मगर शाम में जब हम 5 बजे जोर का जोड़ में आपके साथ जुड़ेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स वुड बी इन एक्शन। थोड़ी देर बाद वो इन एक्शन होंगे, उस मैच के हवाले से भी डिस्कशन होगी। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।